Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Vaid। आपका आपके चैनल पर स्वागत है। कुछ दिन से वीडियो नहीं पड़ रही थी, 2-3 दिन हो गए, ज़्यादा हो गए। एक्चुअली आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क टू डू, दैट्स वाई आई एम अपलोडिंग द वीडियो राइट नाउ। सो करना क्या है अब हम लोगों को, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 फॉर्म्स मैंने पढ़ लिए थे हम लोगों ने। अब क्या करना है, हम लोग फॉर्म नंबर 3 पढ़ना है। तो चलिए फॉर्म नंबर 3 है क्या, कैसे पहचानते हैं, वो हम लोग करके देखते हैं। अगर फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2 नहीं बनता है तो फॉर्म नंबर 3 बनता है। उसके लिए हम लोग चेक क्या करते हैं, और जिसने हमारा वीडियो नहीं देखा पहले का, अगर वो इसको समझना चाहता है तो उसको पिछली वीडियो नंबर जो था एग्जैक्ट जहाँ से पढ़ाया मैंने, इसके पीछे की 2 वीडियोज़ वो देखनी पड़ेंगी। MDX और NDY टाइप्स अगर इक्वेशन है हमारी, और वो फॉर्म नंबर 1 या फॉर्म नंबर 2 नहीं बनती है, यहाँ पे m और n फंक्शंस ऑफ m एंड n क्या है, फंक्शंस ऑफ x एंड y, ठीक है, फंक्शन है किसके, x एंड y। ये सब चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, फंक्शन है x और y के। तो करना क्या है, देखिए अब अगर वो दोनों फॉर्म्स नहीं बनते तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये जो हमारा m आया ना, उसको x के रिस्पेक्ट में, x के साथ तो है ही, x के साथ है तो y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली, और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। और उसके बाद जब इतना हो जाता है तो हम डिवाइड बाय n कर देते हैं। और इतना करने के बाद देखिए, आप n से डिवाइड कर रहे हैं ना, ट्रिक भी है इसका। अगर आप n से डिवाइड कर रहे हैं तो n किसके पास है, y के पास, तो यानी n डिवाइड कर देंगे आप तो y वाला हट जाएगा, तो बचेगा क्या, x वाला, यानी फंक्शन क्या बचेगा, फंक्शन ऑफ x बचेगा। इतना करने के बाद अगर आपको मिल रहा है फंक्शन ऑफ x अलोन, ठीक, अगर ऐसा मिल रहा है देन क्या होगा, देन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर थोड़ा अलग तरीके का है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मीन्स आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो राइट हैंड साइड पे एफ एक्स आएगा ना, एफ एक्स डी एक्स कर देंगे, इससे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आएगा, है ना। और जब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो जैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो ऊपर दिए इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे इस आई एफ का, सो ये किस में बदल जाएगा, एग्जैक्ट फॉर्म में बदल जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या मैं कह रहा हूँ। सो हम लोग करेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन 1, उसे इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, आई एफ इंटू एम डी एक्स प्लस आई एफ इंटू एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस करूँ इतने पूरे को m डैश से और इतने पूरे को n डैश से, ये डैश मतलब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ठीक है, या तो डैश मत लिखें तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन बताया है ना। तो डैश ना लिख करके आप क्या लिख लीजिए, m1 dx प्लस n1 dy, इसकी प्लेस पर n1 कर दिया, इज इक्वल टू 0। ये जो आपके सामने अब डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2 जो बन रही है, दिस विल बी सर्टेनली एग्जैक्ट, ये क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। द इक्वेशन 2 विल बी एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं तो आप चेक करके देख सकते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी है वो एग्जैक्ट हो चुकी है। दिस मीन्स व्हाट, की चाहते क्या है, डेवर m अपॉन डेवर y और डेवर n अपॉन डेवर x को हम लोग चेक करते थे एग्जैक्ट होने के लिए, तो एग्जैक्ट हो जाएगी। आप इसे रफ में चेक कर सकते हो, यू कैन चेक इट, कि डेवर m1 अपॉन डेवर y इज इक्वल टू डेवर n1 अपॉन डेवर x, ये इक्वल आएगा क्योंकि ये एग्जैक्ट है, आएगा ज़रूर, ठीक। तो हम इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन तो वही है जो हम लोग लिखा करते हैं शुरुआत से ही, इंटीग्रेशन लिख देता हूँ मैं। सो द सॉल्यूशन विल बी, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन इज, हम लोग को पता है, हम लोग हर बार यही करते हैं, हर एग्जैक्ट फॉर्म में सब्जी का यही किए कि इंटीग्रेशन ऑफ
m1 dx ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट, ठीक है, ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n1 dy, यहाँ पे क्या करते हैं, टर्म्स फ्री फ्रॉम x, द टर्म्स फ्री फ्रॉम x इक्वल टू सी, सॉरी हाँ ठीक, सी फॉर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन हमें करना आता ही है, ठीक है। दिस वॉज द फॉर्म नंबर 3। नाउ द फॉर्म नंबर 4। देखिए फॉर्म नंबर 4 बिल्कुल इसी की तरह है। अगर ये फॉर्म नंबर 3 नहीं बनता है, मीन्स अगर आप डेवर एम बाई डेवर वाई माइनस डेवर एन बाई डेवर एक्स को एन से डिवाइड करने के बाद फंक्शन ऑफ एक्स अलोन नहीं पाते हो, तो आप क्या करोगे, आप ये इसका जस्ट अपोजिट क्या करोगे, डेवर एन अपॉन डेवर एक्स में से डेवर एम अपॉन डेवर वाई को माइनस करते हो। पिछले वाले में इसका उल्टा किया गया था, ठीक है। अब आप इसमें डिवाइड एम से करोगे, ठीक है, और m से डिवाइड करने के बाद क्योंकि m dx के साथ रहता है, तो जब आप m से डिवाइड कर दोगे तो x वाला टर्म हट जाएगा, मतलब यूँ सोच रहे दिमाग में लर्न करने के लिए, तो फंक्शन ऑफ y अलोन बनना चाहिए, फंक्शन ऑफ y अलोन, ठीक। अगर फंक्शन ऑफ y अलोन बनता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई, जैसे उसमें एफ एक्स डी एक्स बना था, यहाँ पे जी वाई डी वाई बन जाएगा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। सो आई एफ क्या होगा, आई एफ विल बी इंटीग्रेशन ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई डी वाई, यहाँ जी वाई मतलब जी इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, ओके। अब क्या करेंगे, वही इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग उसमें, अपने जो ओरिजिनल इक्वेशन है आई एफ इंटू एम डी एक्स प्लस आई एफ इंटू एन डी वाई इक्वल्स टू 0। अब ये क्या होगा, वही चीज़, ये एग्जैक्ट बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। यहाँ पे आप इसको क्या मान लेंगे, m1, दिस इज m1 dx, और दिस इज व्हाट, प्लस n1 dy इज इक्वल टू 0, विल बी डेफिनेटली एग्जैक्ट, विल बी डेफिनेटली एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो जब ऐसा होता है तो हमारा सॉल्यूशन विल बी क्या होगा, सो द सॉल्यूशन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ m1 dx, यहाँ पे आपको पता है ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट है ना, y एज कांस्टेंट आप पूरा लिखिएगा, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n1 dy टर्म्स फ्री फ्रॉम x, टर्म्स फ्री फ्रॉम x इक्वल टू c, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 मैंने एक साथ बता दिया क्योंकि दोनों एक जैसे थे। अब इन पे बेस्ड हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये एम डी एक्स और एन डी वाई टाइप लिखा है, तो हम लोग क्या करें, कंपेयर कर लें इसको, जैसे हम लोग लिखते थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया उसको आप देख लीजिए। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, लेट एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो डी एक्स के साथ होता है वो एम होता है, ठीक है, और हमारा जो n होता है वो y के साथ होता है, विच इज़ 2y ओवर हेयर। नाउ चेकिंग व्हाट, चेकिंग डेवर m अपॉन डेवर y, जरा y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर तो कौन भाई y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट माना जाएगा, तो 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और ये जो आपका 2x दिया है वो तो 0 हो जाएगा, और डेवर n बाई डेवर x करिए तो इसमें तो कोई x का टर्म है ही नहीं, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों इक्वल ही नहीं है, बिकॉज हम लोग लिखेंगे बिकॉज डेवर m अपॉन डेवर y इज नॉट इक्वल टू डेवर n अपॉन डेवर x, सो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब जब एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट फॉर्म था आपको याद होगा, फर्स्ट फॉर्म में हम लोगों ने क्या सीखा था, वहाँ पे वो कैसे पहचानी जाती थी, वहाँ का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, है ना, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई होता था, और जो सेकेंड था उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई था। तो उन दोनों की जो फॉर्म्स थे वो मैंने बता रखे हैं, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं होंगे आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये होमोजेनस नहीं है तो दूसरा वाला फॉर्म तो हो ही नहीं पा रहा है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा वाला फॉर्म तो हो ही नहीं सकता कि होमोजेनस नहीं है, और होमोजेनस के साथ साथ दोनों में से
जैसे एफ एक्स वाई जो था, याद हो आपको, तो वहाँ पे वाई डी एक्स होता था, वाई कॉमन आता था एम वाले में और एन वाले में एक्स कॉमन आता था, तो दूसरे में तो है ही नहीं। तो पहला वाला फॉर्म क्या था, पहला वाला जो था वो होमोजीनियस था। अब यहाँ होमोजीनियस तो है ही नहीं भाई, 2x में x की पावर 1 है, x में स्क्वायर है, y में स्क्वायर है, तो होमोजीनियस नहीं, तो पहला वाला नहीं लगेगा। पहले वाले में आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx + ny होता था। दूसरे वाले में जहाँ जहाँ x और y दिखते थे वो एक साथ दिखते थे अलोन, और m में y dx कॉमन आता था, मतलब fxy y dx प्लस gxy x dy इक्वल टू 0 होता, तो दोनों फॉर्म नहीं बने। तीसरा फॉर्म अभी चेक करते हैं, है ना। अब आप यहीं से सोच लीजिए, जो हमने तीसरा और चौथा फॉर्म पढ़ा है उसमें अगर हम देखिए क्या करें, इसमें से इसको माइनस करें या डेवर एन में से डेवर एम को माइनस करें, क्योंकि अगर आप एम से माइनस कर रहे हो एन को, देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको फॉर्म। देखिए ये फॉर्म था ना पहला वाला फॉर्म ये था। अगर आप m में से n को माइनस कर रहे हो और n से डिवाइड कर रहे हो तो फंक्शन ऑफ x बचना चाहिए, ठीक है, n से डिवाइड कर रहे हो। लेकिन जरा ये बताइए, देखिए यही ना, आप क्या करेंगे, m में से n को माइनस किया तो 2y मिला आपको, डेवर m बाई डेवर y माइनस डेवर n बाई डेवर x, तो 2y मिला। अब 2y है तो n से डिवाइड करो, 2y वो भी है, 2y से 2y डिवाइड हो गया, बचा 1, और 1 तो कांस्टेंट हो तो सभी का फंक्शन हो सकता है। इसका मतलब फॉर्म नंबर जो 4 है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। चलिए उसको लगा लेते हैं। नाउ क्या होना चाहिए चेक कर लेते हैं, डेवर m अपॉन डेवर y माइनस डेवर n अपॉन डेवर x, और इसको किससे डिवाइड करना है, n से, तो n है हमारा 2y और ये भी हमारा 2y आया है -0, तो ये डिवाइड होकर के 1 आ जाएगा, है ना। फंक्शन ऑफ x इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। कांस्टेंट नंबर जो होते हैं वो सभी के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अब जब ये फंक्शन ऑफ x है देन इट्स आई एफ विल बी वॉट, वी वेरी वेल नो दैट e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, है ना। सो एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में सिर्फ 1 है, 1 डी एक्स, तो 1 का होता क्या है x, तो आपका आई एफ आ चुका है, ठीक है। सो जब आई एफ आ चुका है तो हमें क्या करना होता है, आई एफ का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद लिखते हैं, देखिए e टू द पावर x, मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस 2y e टू द पावर x dy इज इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्ट हो चुका है। विच इज़ एग्जैक्ट हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। विच इज़ एग्जैक्ट इन नेचर, ओके। अब नेचर, ये इसका नेचर एग्जैक्ट हो चुका है, तो एग्जैक्ट का हमें जो सॉल्यूशन होता है तो कैसे लिखते थे हम लोग, सो द सॉल्यूशन विल बी सिंपली जो हम लोग लिखा करते थे वही लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो नया m मिला है, m1 dx y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन n1 dy टर्म्स फ्री फ्रॉम, याद होना चाहिए आप लोगों को, टर्म्स फ्री फ्रॉम x इक्वल टू 0। अब वैल्यू रखिए इस पर, सो मैं वैल्यू रखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, मैं e पावर x का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देता हूँ, तो e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस e टू द पावर x इंटू वाई स्क्वायर हो गया प्लस 2 टाइम्स e टू द पावर x इंटू एक्स, और ये हो गया हमारा क्या dx प्लस इंटीग्रेशन, भाई उसमें n वाले में कोई भी टर्म है ही नहीं जो x से फ्री हो, दिखा देता हूँ। देखिए ये आपने देखा, यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है आपको एन डैश, इसमें कोई भी ऐसा टर्म, एक ही टर्म ही है, उसमें भी e की पावर x तो है ही ना, तो फ्री कैसे हुआ, तो कोई टर्म नहीं हुआ n में फ्री जो है, जो फ्री हो, ठीक है। तो 0 लिख लेंगे यहाँ पे, 0 dy लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, लोग जानते होंगे आप लोग, बाई पार्ट्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं, 2 फंक्शंस का इंटीग्रेशन एक साथ होता है। ये तो सिंपल है, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, ई की पावर x dx, और यहाँ पे तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx
यहाँ पे 2 बाहर हो गया, यहाँ पे भी आपका x इंटू ई पावर x दोनों x के फंक्शंस हैं, और 0 का डिफरेंट इंटीग्रेशन तो 0 ही होता है। सॉरी यहाँ पे 0 नहीं होगा, अब तो c होता है ना, मैं यहाँ की बात कर रहा था, यहाँ पे c होता है ना। ठीक, अब क्या फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, फर्स्ट ये सेकंड, ठीक, यहाँ पे भी और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए। आप लोगों को बाई पार्ट्स यानी खंडशः सॉल्व करना आता होगा, तो एक काम करिए, सिर्फ इसी में लगा देंगे ना आप। अब देखिए इसमें लगा रहा हूँ मैं, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड ई पावर एक्स आपको आना चाहिए, खंडशः जो है यानी बाई पार्ट्स जो आप लोग बोलते हैं वो आपको आना चाहिए। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स प्लस ये तो ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। और ज़रा देखिए क्या ये दोनों एक जैसे हैं, इसमें लगाने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। देखिए ज़रा, ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव, कैंसिल हो गया। सो आंसर हमारा क्या आ गया, देखिए सिंपल आंसर आ गया। आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स और प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू सी। दिस इज़ आवर आंसर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट भी है। दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। ये m है और n आपको पता है, ठीक है। आप लेट कर लीजिए सिंपली, लेट m इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई पावर 4 प्लस 2x5, ओके। और यहाँ पे n क्या ले लूँ मैं, n इज इक्वल टू 2x क्यूब इंटू वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वही काम करिए, डेवर m अपॉन डेवर y, y के रिस्पेक्ट मानेंगे, x कांस्टेंट मानेंगे। सो ये y पावर 4 है, 4 आगे आएगा, 4 3 12 एक्स स्क्वायर इंटू वाई पावर 3 प्लस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट मानेंगे, x को कांस्टेंट और 2 कांस्टेंट तो 2x बचेगा। डेवर n अपॉन डेवर x के रिस्पेक्ट में करिए तो 3 2 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और यहाँ पे 2x बचाएगा, ठीक। अब देखिए फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या करने में है। देखिए यहाँ पे बिकॉज दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, डेवर m अपॉन डेवर y इज़ नॉट इक्वल टू डेवर n बाई डेवर x, सो द इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो अभी क्या करना पड़ेगा, नॉट एग्जैक्ट वाले फॉर्म जो अभी हम लोगों ने फोर्थ पढ़ा है, जरा फोर्थ अप्लाई करके देखते हैं। मतलब फोर्थ क्या था, फोर्थ में डेवर n बाई डेवर एक्स माइनस डेवर m बाई डेवर y किया था और उसको हमने डिवाइड किससे किया था, m से, है ना। चलिए करके देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। देखिए अगर मैं कर रहा हूँ डेवर n बाई डेवर x माइनस डेवर m बाई डेवर y, क्योंकि आप थर्ड वाला फॉर्म लगा के देखिएगा नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ x एलोन नहीं बन रहा है, इसीलिए मैंने फोर्थ इस्तेमाल किया। रख के देखिए तो आप जब m से डिवाइड करेंगे तो m है क्या, m में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो m जैसे लिखेंगे आप एक्स वाई तो उसके पास बचेगा क्या, 3x y पावर x पावर 4 है, x पावर 2 है ना, तो एक x बचेगा और y कितना है 4 था, तो एक y बाहर चला गया तो 3x y क्यूब हो गया प्लस 2 बचा, ठीक है। और जब डेवर n बाई डेवर x माइनस डेवर n बाई डेवर y, मतलब ये जब माइनस करेंगे, जरा माइनस करके देखिए, 6x स्क्वायर वाई क्यूब में से 12x स्क्वायर वाई क्यूब घटा माइनस करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर वाई क्यूब आएगा और माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसको डायरेक्ट, माइनस 6x स्क्वायर वाई क्यूब एंड माइनस 4x, और क्या करिए जो कैंसिल हो सकता है, ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए। ऊपर जैसे आप माइनस कॉमन, माइनस ही नहीं केवल आप माइनस 2x कॉमन ले लीजिए, माइनस 2x ही कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 3 बचा, x बचा, वाई क्यूब बचा, माइनस तो चला गया प्लस 2 बचा। देखिए एग्जैक्टली जो नीचे ब्रैकेट में बचा हुआ है वही बन गया, और इसको सिंपली यू कैन कैंसिल आउट, ये ब्रैकेट तो ख़त्म हो गया, ठीक है। एक x से एक x कैंसिल हो गया, बचा क्या फिर, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ बच रही है। ये क्या है, फंक्शन ऑफ y अलोन बचा, बन गया ना, फोर्थ वाला जो फॉर्म पढ़ा हम लोगों ने। तो अब हमको पता है कि इसका IF कैसे निकाला जाता है, चलिए निकाल लेते हैं। सो IF क्या होगा, IF विल बी
आई एफ विल बी इक्वल टू व्हाट, ई टू दी पावर। देखिए वाई में फंक्शन बचा तो इंटीग्रेशन आपको याद होगा जी वाई डी वाई मैंने बताया फोर्थ वाले में। तो चलिए रखते हैं, चलिए रख दीजिए इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ कितना -2 अपॉन वाई बचा था डी वाई, -2 बाहर गया, ठीक है। -2 जैसे बाहर गया आप 1 अपॉन वाई का करोगे तो लॉग वाई आएगा, और इसे और सॉल्व करोगे तो ये बनेगा जाकर ई टू दी पावर लॉग ऑफ क्या होगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, मॉड में लिख दो 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और ई की पावर लॉग आपको पता है उसको सॉल्व करने पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर ही बचता है, ठीक है। नाउ अब इस आई एफ का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कर लीजिए आई एफ का मल्टीप्लाई। आई एफ का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या होगा आई एफ इंटू एम डी एक्स प्लस आई एफ इंटू आई एफ ऑफ इंटू एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट बन गया अपना, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। सो बन क्या जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और m जो था उसको वैल्यू को हम पूरी की पूरी यहाँ पे पुट कर ले रहे हैं, विच वॉज 3x स्क्वायर वाई पावर 4 प्लस 2xy इंटू डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर विद इन अ ब्रैकेट 2x पावर 3 वाई पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। ओके, इज इट क्लियर? इट मस्ट बी क्लियर टू यू, ओके, ठीक है। देन अभी इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं विच इज़ एग्जैक्ट, विच इज़ एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट बन गई, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो विच इज़ एग्जैक्ट, तो थोड़ा सा सॉल्व करके ये एम डैश और एन डैश बन गया। दिस इज़ व्हाट, दिस वाज एम डैश एंड दिस इज एन डैश or n1 m1 whatever it is. So now we are going to integrate it and we will get the solution. Okay, so the solution is the solution will be students, I am so sorry for the noise in the background. Actually I am unable to decrease the level of this, so please try and understand, only go on what I am going to teach you and nothing else. Just ignore that voice. Thank you for that. Now so the solution will be what, solution will be integration m1 dx y as constant. You have to write that treating y as constant. Okay, I am writing over here the shortened form. Okay, you have to write over here taking y as constant, and here n1 dy treating terms free from x, okay, equal to c, constant of integration. Now putting all the values we will get the answer after integration. So let's go on. Integration after dividing by y square, it will become 3x square y square plus 2x upon y a to dx. Here y is constant, okay, 1 upon y is constant, plus integration of, here we do not have any term free from x. Okay, here all the terms are having x as any number in multiplication, so here is no any term that do not have any x. Okay, so we will have only 0 here over here. Okay, let's put that there 0 over here. Okay, let's see, here we are going to write 0 dy. Okay, this is equal to c. Now only we are going to integrate this terms, which is very easy. So here it is 3x cube y square divided by 3 plus here again it is 2x square upon 2y. Okay, equals to c. Now we can cancel this out, and this one is what, 2 to 2 cancelled, okay, and 3 to 3 cancelled. Now the term which is left behind it, we will have x cube y square plus x square divided by y equals to c. This is our answer, where c is the constant of integration. You can write it over here.
where c is the constant of integration. Okay, now only one type, or you can say that the last form is left, which is not so important, but I'm going to cover that in the next video. Actually this video will be going to be more than 25 minutes, so I don't want to do that to teach you the last form. I will definitely cover in that next video, and we will this is the last form, and we had covered this chapter right now. And another thing is what, we will have the PDF of this all form exact. We will have I think 20 to 30 pages PDF, okay, in which you have 30 pages of question solution, okay, which is absolutely free of cost. You need only to join the Telegram channel, okay, only Telegram you have to join, who is also the same name, MathVaid, okay. And this what we had learned in the digital form, digi PDF will also be provided in that Telegram handle. So I only want from you that to share my channel, subscribe and like as well, as I have very less number of subscribers, so that will motivate myself to make more videos and more efficient video for you. So for that please help me, and nothing else. I'm not I'm not charging any fees, and I will never charge it. Okay, thank you, thanks a lot.